नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। मालदा में हुई हिंसा, चुनाव आयोग की सख्ती, जीरो टॉलरेंस नीति और लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। ममता बनर्जी के लिए सत्ता बचाने की लड़ाई अब काफी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। हर गुजरते दिन उनके पारंपरिक वोट बैंक में दरारें साफ नजर आ रही है। जमीनी स्तर पर समीकरण बदल रहे हैं, राजनीतिक भाषा तीखी हो गई है और चुनावी मुद्दे भी पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं। तो कैसे चुनाव से ठीक पहले बंगाल के समीकरण इतनी तेजी से पलट रहे हैं कि सभी चुनावी सर्वे और आंकड़े लगातार फेल होते जा रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या मालदा हिंसा के बाद से समीकरण तेजी से बदल रहे हैं? बिल्कुल बदल रहे हैं। कई सारे जो डेली ट्रैकर्स जो सर्वे कर रहे हैं उसमें भारी गिरावट नजर आ रही है ममता बनर्जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी के ऊपर। जो पिछले सप्ताह तक जनता कह रही थी 46% के आसपास कि ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री की पहली चॉइस है, वो घट के अंडर 40 आ गया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी अकेले ममता से तो आगे नहीं है, लेकिन जो 3 अलग अलग नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे मजुमदार हो, चाहे वो अधिकारी हो या फिर दिलीप घोष हो, तीनों को अगर जोड़ा जाता है तो ममता बनर्जी को क्रॉस कर दिया जा रहा है। मतलब आप ये समझिए कि एक तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का पहला चॉइस क्या है, ये आप ये समझिए कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो होता है वो 10% का वैसे ही लीड उसके पास होता है। तो ओवरऑल आप समझिए कि 35-36% के आसपास लोग ममता बनर्जी के साथ हैं और बाकी 65% ममता के खिलाफ है। ये क्यों हुआ? मालदा ने पूरी तस्वीर बदल दी है। आप ये देखिए, कैंपेन चल रहा है, आप वहां बंगाल में लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो मालदा के अंदर जो हिंसा भड़की वो तो मेन नैरेटिव बन गया। ममता बनर्जी का कैंपेन नहीं उठ रहा और ममता बनर्जी ने ये कल जाकर के और भी गलती कर दी। वहां जाकर के वहां आप जो लोग हिंसा कर रहे हैं उसको इनडायरेक्टली उसके समर्थन में आप खड़े हो गए। आप कह रहे हो भाई गलत लोगों को पकड़ा जा रहा है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो इलेक्शन के दौरान और खास करके जब आप जो कैंपेन जो है वो पिक कर रहा है उस दौरान लगातार अगर आपको इस तरह की घटनाएं, भाई आपने फिर वो हिंसा, तो लोगों को तो डर की वजह से जो लोग वोट दे रहे थे और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अब लोग खुल के सामने। अभी तो मैं देख रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट सर्वे का तो आंकड़ा मैंने बताया कि भवानीपुर में कुछ सारे टेलीविजन चैनल वाले वो वहां जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो कल तक कुछ बोलते नहीं थे, अब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि नहीं इस बार तो बदलाव चाहिए। तो एक बहुत बड़ा फर्क आया है मालदा की घटना से। पूरा का पूरा जो फोकस है वो फिर से उसी जगह पे चला गया है कि मुसलमानों की उद्दंडता को ममता बनर्जी हमेशा छिपाने की कोशिश करती है। जी, मतलब ममता बनर्जी के लिए इस बार सत्ता छोड़ने का वक्त आ गया है। देखिए, जो स्थितियां बदली है वो स्थिति ममता बनर्जी के प्रतिकूल है, क्योंकि मालदा हिंसा के बाद वो मुस्लिम पट्टी जो है वो पूरा इलाका एक जहां पर 50% या उससे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, यानी कि मालदा में, मुर्शिदाबाद में, उत्तरी दिनाजपुर में और दक्षिणी 24 परगना, ये पूरा इलाका जहां पर 50% या उससे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ये साउथ 24 परगना जो है वहां पर 50% के 40 से 50% के बीच मुस्लिम आबादी, मालदा में 55% के बीच मुस्लिम आबादी, उसके बाद उत्तरी दिनाजपुर में 49 से 52% मुस्लिम आबादी, और मुर्शिदाबाद की तो बात ही छोड़ दीजिए, 60 से 70% मुस्लिम आबादी। और ये पूरा इलाका ममता बनर्जी ये सोच कर बैठी थी कि नहीं, सारा का सारा मुस्लिम वोट तो हमारे पास आ जाएगा।
ऐसा नहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं किया, लेकिन फिर भी हिंदू वोटों पर आधारित थी। और हिंदू वोट भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ 10, 15, 20% ही खिसका कर ले जाती थी और मुसलमान एकजुट होकर वोट करते थे। लेकिन इस मालदा हिंसा ने हिंदुओं को और एकजुट कर दिया है, पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया कि कैसे ये मुस्लिम मॉब है जो किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। अब फिर से वो शाहजहां शेख का मामला अभी उन क्षेत्रों में चल रहा है कि किस तरीके से महिलाओं के साथ उसने किया टीएमसी का, कैसे उसके सर पर हाथ रहा है। ये सारे मामले अब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे हैं। एनआईए की एंट्री हुई और इस बीच जो अलग अलग छापेमारी, कुछ बातें, कुछ जानकारी मिली, उस आधार पर तो और समीकरण बदल रहे हैं। जहां पर ये 74 सीटें ये 4 जिलों में, उसमें 65 सीटों पर ममता बनर्जी जीत कर आई थी। भारतीय जनता पार्टी केवल 9 सीटों पर जीती थी। अभी तो स्थितियां उलटती हुई दिखाई पड़ रही है। 40 से ज्यादा सीटों पर लीड ले रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया से परेशानी इन लोगों को इसी बात को लेकर है। सबसे ज्यादा ये वोट कटे हैं मुर्शिदाबाद में, 11 लाख तो पहली बार में ही कट गए। और अभी जो चल रही है सुनवाई, उसमें लगता है कि 3-4 लाख वोट और कटने वाले हैं, तो लगभग 15 लाख वोट। उसके बाद मालदा में सेकंड नंबर पर 8.8 लाख वोट कटे थे। सब मिलाकर 11 लाख हो जाएंगे ये जो अभी चल रही है सुनवाई। और उसके बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगा सप्लीमेंट्री के साथ, तो लगभग ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट कट चुके हैं। ये मुस्लिम वोट है, ज्यादातर मुसलमानों का वोट है इन क्षेत्रों में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जिनके पास दस्तावेज नहीं थे। तो ये 2-3 इलाके जहां पर ममता बनर्जी को भरोसा था, वो पूरा क्षेत्र खिसकता जा रहा है। और वहां पर इन पूरे क्षेत्र में जो मुस्लिम आबादी 50% उससे ज्यादा है, उसमें देखिए कितने फाइट करने वाले लोग हैं। कांग्रेस भी जाकर घुसी हुई है, हुमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी भी घुसी हुई है, वामपंथियों का भी गठबंधन वहीं पर नजर गड़ाकर बैठा है। अब्बास सिद्दीकी भी वामपंथी पार्टियों के लिए वहां चुनाव प्रचार करने जा रहा है। इसलिए तो ममता बनर्जी अब्बास सिद्दीकी, ओवैसी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सबको एक मंच पर लाकर सबको गालियां दे रही है कि नहीं, इन लोगों ने मिलजुल कर ये हिंसा करवाया, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इस हिंसा में हम सामने जाते हैं तो भी परेशान होंगे। तो ये पूरा इलाका जो पूरी तरह से बदला है और पहले से जो नैरेटिव चल रहे थे और इसका असर जो उसके आसपास के क्षेत्रों पर पड़ रहा है, यानी कि अगर साउथ 24 परगना में हंगामा चल रहा है तो नॉर्थ 24 परगना भी प्रभावित होगा। उत्तरी दिनाजपुर में ये मुसलमान हंगामा कर रहे हैं, दक्षिणी दिनाजपुर भी प्रभावित होगा। तो पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर अभी जो इस हिंसा के बाद नैरेटिव क्रिएट हुए, उससे तो 2 दिन के अंदर ऐसा लगता है कि हिंदुओं के बीच एक नया विकल्प दिखने लगा है कि नहीं, पहले से तो नहीं लग रहा था भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट आधार भी बढ़ रहा। और इसीलिए लगता है ये 38-40% वाला ये भारतीय जनता पार्टी अभी इस हिंसा के बाद कम से कम 45% पर चली गई है। और ममता बनर्जी का 10% वोट तो कट चुका है और नीचे गिरते गिरते कहां पर रुकेगी अभी कहा नहीं जा सकता। सर, अभी इतनी जल्दी चुनाव नजदीक आ गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, इतनी हिंसा हो रही है, इस सब के बीच में ममता बनर्जी अपने समीकरण को कैसे बचाएगी? देखिए, समीकरण तो ऑलरेडी उनका टूट गया। एक तो मुसलमानों का वोट, राजीव ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं एक ट्रैकर को आपको मैं कोट कर दूं कि 45% पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी आ गई है। 44% समथिंग, उसको आप मोटा मोटी समझ लीजिए 45, और ममता बनर्जी 41 और 42 के बीच में जाकर के फंस गई है। ये आप इस चीज को समझिए। कारण क्या है, जो अब धीरे धीरे कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये मालूम चल रहा है कि कितने वोट जो है वो कट गए। नंबर 2, किन लोगों के समर्थक किस तरह का सोशियो बैकग्राउंड से वो आ रहे थे, किस जाति किस धर्म से थे, कौन परिवार से थे, ये सारी चीजें। दिक्कत क्या है, जो लोग बंगाल में रह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो मरे हुए जो लोग होते थे ना, जो पहला खेप में जो गया, उसमें ज्यादातर टीएमसी जाकर के वोट कराती थी। मुस्लिम इलाकों में वोटिंग परसेंटेज 80% के आसपास। भाई 80% का मतलब ये हो गया कि सारे लोग जाकर के वोट कर रहे हैं।
अब मालूम चल रहा है कि अब वहां अब लाखों लाख वोट कट जा रहा है। इसका मतलब वो जो मैल प्रैक्टिस की वजह से, छापे खाना की वजह से, जो छापामारी कहते हैं वहां पे कि छापा मार दिया, जाकर के वोट जाकर के टीएमसी को डाल दिया, वो सिस्टम को भी लोग अब उसको देख रहे हैं। अब मुसलमानों का वोट भी बट रहा है, मुसलमान नाराज भी चल रहे हैं, साथ ही साथ उनका वोट भी कट रहा है। तो ये मोटा मोटी जो एसआईआर प्रोसेस से सीधे सीधे ममता बनर्जी को झटका लगा। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ, ये खौफ जो खत्म हुआ है, जो राजीव बिल्कुल जो टू द पॉइंट कि 1 महीना पहले या 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले तक जो लोग ये कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है ममता को हराना, अब ये पॉसिबिलिटी लोगों को नजर आ रही है। इसलिए सर्वे में भी इसका उठान देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जंप नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल डाउन गई है, 10% के आसपास जो है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसमें डाउन आया है। वोट परसेंटेज में 38 से 44-45% पहुंच गई है बीजेपी और 41-42 पे आ गई है ममता बनर्जी। तो ये तो अभी शुरुआत हुआ नहीं है, मालदा का इम्पैक्ट अभी नजर आने लग गया है। कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से कुछ और भी टिप्पणी या कोई एक्शन हो जाता है तब तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर, भाजपा जिस तरीके से एग्रेसिव मोड पर आगे बढ़ रही है, क्या इसका कुछ फायदा उनको मिलने वाला है? बिल्कुल फायदा मिल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव नहीं होती, आक्रामक नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा होता। इसलिए अमित शाह वहां जाते हैं, भवानीपुर में रोड शो करते हैं और बोल कर आते हैं कि 15 दिन टेंट तंबू लगाकर हम यहां बैठे हैं। 15 दिन बैठे होने का मतलब यह है, एक फोन करोगे होम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में नजर आएंगे। यानी कि हमारी नजर पश्चिम बंगाल पर है। अगले 15 दिन तक एक एक दिन का हिसाब हमारे पास होगा, यानी वो लगातार एक्टिव रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कर ही रहे हैं। यानी कि बूथ लेवल पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बूथ मैनेजमेंट करते हैं, जो ममता बनर्जी ये बूथ कैप्चरिंग को बूथ मैनेजमेंट में तब्दील कर दी थी, यानी छापा खाना तभी खुलेगा जबकि वहां पर जो सिक्योरिटी में तैनात अधिकारी हैं, जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं, ये सबके साथ एक मैनेजमेंट होता था। ऐसा नहीं कि हर जगह बम से ही बूथ कैप्चर किया जा रहा है, पहले से मैनेज है कि देखो यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी ड्यूटी निभाओ, हम लोग अंदर में बटन दबाते रहेंगे, ना हम आपको परेशान करेंगे ना आप हमें परेशान करें। वो मैनेजमेंट भी गड़बड़ हो गया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने एग्रेशन दिखाया उसका असर दिखा है कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिटे जाते थे, अब वो दूसरे को पिटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, वहां पर कोलकाता के अंदर टीएमसी वाले सड़क पर उतरे हुए थे, पत्थरबाजी करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं रैली में शामिल होने के लिए। क्या हुआ? भाजपा वाले भी, और उसमें भी महिलाओं ने पत्थरबाजी की, संघर्ष किया कि नहीं अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब है बंगाल का मूड चेंज हो गया है और उस चेंज मूड में भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर दिखाई पड़ रही है। इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव विकास और वादों की लड़ाई से और आगे निकल चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा पूरे दमखम से माहौल को बदलने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आ रहा है, ममता बनर्जी की स्थिति कमजोर होती जा रही है और भाजपा की ताकत बढ़ती दिख रही है। सीटों के अनुमान बदल रहे हैं, मुद्दे नए रूप ले रहे हैं और ममता की बेचैनी भी साफ नजर आ रही है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी इस बदलते मौसम को संभाल पाएगी या फिर बंगाल की सत्ता उनके हाथ से फिसलती चली जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।